हम सागर को रोता हुआ नहीं देख सकते। वो हमें अपना दोस्त माने या ना माने, हम उसे अपना दोस्त मानते हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है ना, उधर जो गमले रखे हुए ना, वहाँ पर जाके देख, सब पता चल जाएगा कि कहाँ गया था मैं। बाकी साइकिल सागर के पास कैसे आई? इस घर की भलाई के लिए अभी भी सारे फैसले मैं लूंगी। ये लड़की नहीं पड़ेगी। चोट मामूली नहीं है। एक बार अगर आप डॉक्टर साहब से बात कर लेते तो। हमें परीक्षा देनी है बाबू, और पास भी होना है। 6 हफ्ते लग जाएंगे। सॉरी गंगा, अब तो अगले साल ही कुछ हो पाएगा। इस साल एडमिशन के लिए परीक्षा नहीं दे पाओगी तो। गंगा परीक्षा दे सकती है। तुमने सच्ची में कह दिया ना, परीक्षा दे सकते हैं हम, और अगर पास हो गए तो स्कूल भी जा सकते हैं। इतना पटर पटर पटर, चल अब परीक्षा की तैयारी कर। तो तू भी यही सोच रही है कि मैंने जो किया क्यों किया? तू ही क्यों? किसी को मेरे बात का विश्वास नहीं होगा। बता क्या होता? मैं नीरू की बात का विरोध कर देती, नकार देती उसकी बात, फिर जम के बहस होता, घर का माहौल बिगड़ता, शांति भंग होती, और मैं हमेशा की तरह सबकी बुरी बन जाती। क्या अम्मा जी, अच्छाई दिखाने के चक्कर में आपने हार मान ली? और वो भी इतनी आसानी से? नहीं रतन की बहू, शालिग्राम जी ने रास्ता आसान कर दिया। कुछ कैसे? उस गंगा की अंगूठी को तोड़कर। डॉक्टर ने तो मना कर दिया, वो लिख नहीं पाएगी, तो मैं मना करके अपना मुंह क्यों खराब करूं? तो मैंने हामी भर दी और नीरू का विश्वास मैंने जीत लिया। इसे कहते हैं कि एक तीर में 2 निशाने। फेल तो हो गई लड़की, बस नीरू के मन की भी हो गई और मेरे मन की भी हो गई। बताओ। कसम मेरे मोबाइल की अम्मा जी, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए। अच्छा, उठो उठो। क्या दिमाग पाया अम्मा जी आपने, क्या दिमाग पाया। वाह, एकदम लोमड़ी जैसी चाल चली है आपने, मतलब समझदारी दिखाई है। कौन कहता है सिर्फ पढ़े लिखों के पास इंटेलिजेंस होती है? अपने आप को देख लीजिए अम्मा जी, MA वाले, BA वाले आपके सामने तो पानी भरेंगे, पानी। धन्य है आप अम्मा जी, धन्य है। बस रहने दे रतन की बहू। हाँ। गंगा देवी बात मन है ना, बहुत शौक है ना पढ़ने का, खूब पढ़, खूब लिख, खूब तैयारी कर। रिजल्ट तो मुझे पहले से ही पता है रतन की बहू। ये लड़की किसी भी हाल में पास तो नहीं होगी। हम इस परीक्षा में पास होके रहेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी हो, कितना भी दर्द सहना हो। और अब अम्मा जी भी मान गई है ना पढ़ाई के लिए। भगवान जी और पापा का आशीर्वाद भी मिल गया है ना पापा? ये पानी बरसा के भगवान जी के साथ साथ तुम भी हमें आशीर्वाद दे रहे हो ना? खूब पढ़ाई करेंगे, उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिसमें सागर पढ़ता है। कितनी प्यारी लग रही है ना स्कूल यूनिफॉर्म में। गंगा, आज नए स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलेगा माँ? हाँ,
गंगा, गंगा, फिर से सपने देखने लग गई तू। बुद्धू, सिर्फ सपने देखने से पास नहीं होने वाली तू। हमारा सपना सच होगा, हम करेंगे, पास होके दिखाएंगे हम दाखिले वाली परीक्षा में। अच्छा, तो ये बता 20 और 15 कितने होते हैं? ओहो, तेरा एक समय ही पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। स्पीड से सोचेगी तभी तो स्पीड से लिखेगी। कितना धीरे धीरे दिमाग चलेगा ना, तो तू तो फेल हो गई, समझी? फेल होंगे आप, तुम्हें क्या चिंता होने लगी अमरी? हमरे बारे में कोई इसकी बात सोच ही नहीं सकते तुम। हमने कितना साथ दिया तुम्हारा, नाटक में, पतंग में, क्रिकेट में, परीक्षा में, और तुम उल्टी सीधी बातें करते हो। मतलब ही हो ना, अपने बारे में ही सोचते हो बस। नहीं, मैं तेरे बारे में भी सोचता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तू पास नहीं होने वाली। इतनी चोट लगी है तुझे, अंगूठा तोड़ लिया, लिखेगी कैसे? सोचा भी है? बोला ना लिख लेंगे हम। बोलने में क्या चाहता है? जब लिखने बैठेगी ना तब पता चलेगा तुझे। पास होना ही है हमें, तुम भरोसा करो या ना करो, तुम हमें साथ भी मत दो, पर हम पास होके दिखाएंगे। परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। बहुत जिद्दी है लड़की, समझती ही नहीं। इतनी चोट लगने पर लिखते ही नहीं बनेगा। ऊपर से अकर तो देखो, ये नहीं बोलेगी मेरी हेल्प कर दो ना सागर। ए गंगा, ए सुन, वो कल वाली बात, मंदिर वाली, तूने बताई तो नहीं किसी को? माधवी, मैं स्कूल से डायरेक्टली ऑफिस चले जाऊंगा, तुम गंगा को लेकर घर आ जाना, ठीक है? गंगा है कहाँ? यहीं कहीं होगी, आप गाड़ी निकालिए, मैं उसको लेकर आती। जल्दी। हाँ, अच्छा किया जो अपनी जबान बंद रखी। याद रख, अगर वो बात तूने किसी को बताई ना तो इस घर के बाहर फेंकवा देंगे तुझे। जानती है ना कि अम्मा जी हमारी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं। पता है कि नहीं? बहुत मौज मस्ती कर ली तूने इस घर में। जब सर पर छत नहीं होगी ना, तब जानेगी कि एक रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? गंगा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सलत जी, वो परीक्षा शुरू होने वाली है ना, इसलिए शुभकामनाएं दे रहे थे। बहुत मेहनत की है ना बच्ची ने। अच्छा गंगा, जो हमने कहा है, हमारी सलाह मानोगी तो सफलता मिलेगी, हैं? गंगा, चलो बेटा, एडमिशन ऑफिसर से मिलना है ना।
गंगा, बेटा क्या बोल रहे थे ओमकार भाई साहब? बेटा डरो मत, अपनी बहू जी पे विश्वास करती हो ना? तो बताओ मुझे क्या कह रहे थे हो? वो मंदिर गए थे ना, वही बोल रहे थे कि किसी को मत बताना। बहू जी, अम्मा जी के दामाद जी का सुधा बुआ के साथ झगड़ा हुआ है का? सुधा जी ने ओमकार भाई साहब को थप्पड़ मारा? पर क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच? बोलो बहू जी। गंगा, बेटा जो हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, भूल जाओ। परीक्षा देनी है ना तुम्हें? और हाँ, इस बारे में किसी और को मत बताना, अपने बाबूजी को भी नहीं। मैं बता दूंगी उन्हें जब सही समय होगा तब, ठीक है? चलो माधवी। जी। चलो माधवी। जी आई। आई एम सॉरी मिस्टर चतुर्वेदी, एक स्टूडेंट के लिए एंट्रेंस टेस्ट की डेट आगे नहीं बढ़ा सकते। आई नो, लेकिन आप देख रहे हैं गंगा का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है, लिख नहीं सकती और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, इसने बहुत मेहनत की है और इस टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस यही एक प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकें तो। एक काम हो सकता है, हम गंगा को हेल्पर दे सकते हैं, प्रॉक्सी राइटर, जो इसके बदले आंसर पेपर लिखेगा। पर हमरे बदले कोई और कैसे लिखेगा? जवाब तो हमने याद किया है ना। हाँ, जवाब तुम ही दोगी अपने हेल्पर को, मतलब वो जो तुम्हारी मदद के लिए टेस्ट में तुम्हारे साथ बैठेगा। तुम बोलोगी और वो लिखेगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये रास्ता नहीं बताया होता तो मायूस हो जाती गंगा। अगर आप चाहें तो गंगा जब टेस्ट दे रही है तब आप इसके पास किसी टीचर को रख सकते हैं, ताकि इस बात का भरोसा रहे कि जवाब गंगा ही दे रही है, प्रॉक्सी राइटर कोई मदद नहीं कर रहा है। श्योर। थैंक यू। चलो गंगा। पर बाबू, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाबू, हमरे बदले कोई और लिखेगा? हम भारत देश के रहने वाले हैं और हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में सब लोग शान से लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। वेरी गुड, आगे। हमारे देश की राजधानी, भारत की राजधानी। सोचो सोचो, याद आ जाएगा। ओहो, बताया था ना मैंने, और तुम्हें तो वैसे ही सब कुछ याद रहता है। अब बताओ, हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है? याद ही नहीं आ रहा हमें, सच्ची पता नहीं कैसे भूल गए हम। ओके ओके, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम काफी अच्छा कर रही हो। मैं बता देती हूँ, भारत की राजधानी दिल्ली है। हाँ, दिल्ली। हमें तो अभी बहुत पढ़ना है बबली दीदी, तभी तो परीक्षा में पास होंगे। पास होने के बाद ही सरकार के स्कूल में दाखिला मिलेगा, है ना?
हमारे स्कूल में एडमिशन लेगी? हाँ, जब सुन लिया तो पूछा क्या है? देख लेना, तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ेंगे हम। खुद का चेहरा देखा शीशे में, नौकरानी जैसी लगती है। तेरी जैसी लड़की हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती। यश, गंगा से ऐसे बात मत करना, समझे? और फिर कभी उसे नौकरानी मत कहना। भविष्य दीदी, बोल दो से, किसी के बोलने से हम नौकरानी नहीं बन जाएंगे। देख लेना, तुम्हारे स्कूल में ही दाखिला लेंगे हम, समझे? पढ़ेगी तभी तो पास होगी ना, तभी तो एडमिशन मिलेगा। यश दो मेरी किताब, यश रुक जा, यश दो मेरी किताब, यश तू मेरी स्कूल में पढ़ेगी? बहुत मुंह तंग देखा कर अपना? ले ले, यश, आजा ले ले, अपनी ले 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 ले, यश दो ना, ले 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 ले। छोड़ो मेरी किताब, छोड़ो। हम तो किताब ले रहे थे, ये हमरे हाथ से छीन के भाग गया था। मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता, समझी ना? तू नहीं धक्का दिया होगा। तेरी इतनी हिम्मत, क्या बिगाड़ा मेरे छोटे से बच्चे ने तेरा? गंगा सही बोल रही है, वो तो पढ़ाई कर रही थी और यश उसे तंग कर रहा था, बुक छीन के भाग रहा था। गंगा ने तो अपनी बुक उसके हाथ से छीन ली, बस यश अपने आप गिर गया। ऐसे कैसे अपने आप गिर गया? इसी ने ना किताब लेते वक्त उसको चुपके से गिराया होगा। प्रभा, ये सब छोड़ो, किसने धक्का दिया किसने नहीं दिया, ये देखो कि प्रिंस को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है। हाँ। प्रिंस बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? जरूर लगी होगी, देखिए ना दीदी कितनी बुरी तरह से गिराएगा मेरा बच्चा। प्रभा, हल्की सी खरोच है, मैं हल्दी लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगी। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बच्चे, ठीक हो जाएगा। ये हल्की सी खरोच लग रही है आपको? देखिए ना, मेरा छोटा सा बच्चा दर्द से तड़प रहा है और अभी भी आप इस शैतान की तरफदारी कर रही है। डांट लगाइए इसे, बहुत सर पे चढ़ गई है ये। प्रभा, दृष्टि ने बताया ना कि गलती यश की थी। बहुत गलत बात है दीदी, आप अपने सगे भतीजे के खिलाफ जा रही है, प्रिंस को झूठा साबित कर गया, वो भी इस दो कौड़ी की लड़की के लिए। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। ओ हो, कितना बवाल मच रहा है यहाँ पे। ए लड़की, अरे माना कि यश की गलती है तो तू उसके पीछे क्यों गई? किताब ही तो छीन रहा था ना तुझसे। हाँ, लेकिन हम पढ़ रहे थे ना परीक्षा के लिए। पढ़ाई, फिर वही पढ़ाई। तू परीक्षा दे पाएगी? हाँ, ये टूटे हुए अंगूठे के साथ तू लिख पाएगी? गंगा को लिखने की जरूरत नहीं है अम्मा जी। एडमिशन ऑफिसर ने इसे अपने साथ एक हेल्पर रखने की परमिशन दे दी है। गंगा बोलती जाएगी और वो लिखता जाएगा। मैं समझी नहीं नीरू, मतलब ये कि इसका काम कोई और करेगा? जी। और मैं जानता हूं कि वो कौन होगा। क्यों सागर, अपनी फ्रेंड की हेल्प करोगे ना? लो, ये कुल्हाड़ी पे खुद ही पैर मार दिया मैंने।
ये क्या हो गया शालिग्राम जी? आप इतना उपकार कर दीजिए, सद्बुद्धि दे दीजिए लल्ला को, जिससे वो खुद ही मना कर दे। क्या हुआ सागर? जवाब नहीं दिया तुमने? गंगा की मदद करोगे ना? तुम हमें साथ भी मत दो, पर हम पास होके दिखाएंगे। सागर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं पापा, टाइम कहाँ है मेरे पास? मुझे भी तो पढ़ाई करनी है।